नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 14 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। ये समांतर श्रेणी के ये लास्ट प्रश्नावली है आप लोगों का, ठीक ना। ये आगे हम लोग 14 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 0 से लेके 50 के बीच वाली जो विषम संख्याएं हैं उनका योग पूछ रहा है हमसे। इसके लिए देखिए पहले निकाल लेते हैं 0-50 के बीच विषम संख्याएं, ठीक ना। देखिए 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं देखिए विषम संख्याएं होंगी। 0 से देखिए आगे जब चलेंगे, 1 देखिए होगा विषम संख्या, 1 के बाद देखिए 2 नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि 2 सम संख्या हो जाएगी। हमको विषम लेना है, 2 देखिए 3 होगा, 3 के बाद देखिए 4 नहीं होगा, 5 होगा विषम, 5। इस तरह से देखिए 6 नहीं होगा, 7 होगा। इस तरह से चलेंगे, ठीक ना। अब 50 के बीच में ही लेना है, 50 हमको नहीं लेना, 50 से नीचे लेना है, ठीक ना। तो नीचे वाली देखिए विषम संख्या 49 विषम संख्या होगी, 48 देखिए विषम संख्या नहीं होगी, ठीक ना। तो हमको लेना है, देखिए यहाँ पर 49 तक लेना है, क्योंकि इसके बीच में लेना है। ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक। ये सब विषम संख्याएं हो गई। अब इसी का हमको योग बताना है। देखिए श्रेणी के रूप में हो गया, जब भी इसके बीच में देखिए समान अंतर है इसके, क्योंकि देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सब ये समांतर श्रेणी बन गई। अब इसी का देखिए ये प्रथम पद हो जाएगा। यहाँ से करेंगे, देखिए प्रथम पद a बराबर 1, ठीक है। और सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर d, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, दूसरा पद मेरा है 3, पहला पद है 1, घटा देंगे तो देखिए 2 आ गया इसके अंतर, ठीक है। अब इसमें देखिए पदों की संख्या हमको नहीं मालूम है, क्योंकि देखिए कितने पद हैं वो हमको नहीं मालूम, क्योंकि देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इस तरह से गिनते चलेंगे तो 49 जो संख्या है लास्ट वाली, ये कितने पद हो जाएगा यहाँ तक आते आते, ठीक ना। हमको पदों की संख्या नहीं दिया, लेकिन an दिया है, अंतिम पद दिया है। देखिए इसको अंतिम पद, इसको बोलते हैं an दिया हुआ है 49 मान लीजिए, ठीक ना। ये हो गया। अब हमको n पहले निकालना होगा, तब योग निकाल पाएंगे। पदों की संख्या हमको निकालना पड़ेगा पहले, ठीक। तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है nवां पद का, an बराबर होता है a प्लस n-1 ब्रैकेट्स में इंटू डी, ये होता है। इसमें देखिए an हम मालूम है 49 है, 49 रख देंगे, यहाँ पर 49 हो जाएगा बराबर। अब एक स्थान पे देखिए प्रथम पद 1 हो जाएगा धन, n हमको नहीं मालूम, ये निकालना है n-1, इसी तरह से रहेगा। और d देखिए 2 है, 2 रख लेंगे, ये हो रहेगा। इसी तरह से 49 इधर का भी कर लीजिए, 1 धन। अब 2 का देखिए जो ही ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 2 का दोनों में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए गुणा करेंगे n में तो 2n हो जाएगा, और इसमें भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए ऋण लगेगा, क्योंकि धन और ऋण का गुणा होगा, ब्रैकेट्स खुलेगा, ठीक है, तो ऋण आएगा। 2 करेंगे देखिए 2 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया मेरा 49 बराबर, यहाँ पे देखिए 2n को इधर लिख लेते हैं, पहले कर लेते हैं, और ऋण में देखिए 2 है और धन में 1 है, तो ऋण में यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब चाहे 2n को इस साइड ले आए, चाहे ऋण 1 को ले आए थे इधर, तो भी 2n बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो 2n बराबर करेंगे तो देखिए ये इसको ले आते हैं, ऋण 1 को ही इस साइड का लेते हैं, ठीक ना। होना चाहिए इसको होना चाहिए इस साइड, 2n को होना चाहिए, लेकिन हम इसी को कर दे रहे हैं। देखिए 2n बराबर हो जाएगा, ये 49 है, और 49 का साइड ये आएगा ऋण 1, तो यहाँ पर देखिए धन हो जाएगा 1, तो 2n बराबर हो गया, ये जुड़ जाएगा, अब ये 50 आ जाएगा, ठीक ना। और n बराबर निकालेंगे, देखिए 50 के बटे में आ जाएगा 2, मेरा जो गुणा में इसके बटे में आ जाएगा। देखिए काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा, ये n का मान आ गया 25, ठीक। यानी पदों की संख्या मालूम हो गया, कितना पद हैं, 25 पद हैं। यहाँ से 1 से लेके ये 49 तक जो हैं ये 25 पद हैं। अब 25 पदों तक का देखिए योग हमको निकालना है, तो n पदों तक का योगफल का देखिए फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, इसी में रखना है। देखिए यहाँ से n का स्थान पे 25 हो जाए, क्योंकि देखिए 25 पदों तक का योगफल इससे मालूम होता है, जी 25 तक का हम लोग योग निकाल रहे हैं इसका। अब n का स्थान पर देखिए 25 रख देंगे, 25/2 हो जाएगा, ब्रैकेट्स में 2 है, इसके बीच में देखिए गुणा चिन्ह होता है, एक मान रखेंगे, एक मान प्रथम पद 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद 1 है, ये ठीक, ये रख लेंगे। धन n देखिए मालूम है ये कितना है, 25 है, ब्रैकेट्स में 25 ऋण 1
और ब्रैकेट्स बंद करेंगे, डी का मान रखेंगे, सार्वंतर देखिए डी का मान मेरा यहाँ 2 है। ठीक, इसको रख लेंगे, ये हो जाएगा। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखिए कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से 25/2 उतार लेंगे और इसको देखिए गुणा कर लेंगे अंदर का ही, ठीक है। 2 एकम 2 हो जाएगा धन। अब 25 में से 1 घट जाएगा, आ जाएगा 24 और गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ हो गया 25/2। अब ब्रैकेट्स में 2, इसको देखिए गुणा कर लेंगे 24 और 2 का, ठीक। तो 2 दूना 4 हो गया और ठीक है, सॉरी 2 चौके 8, 24 दूना 48 होता है, ये 48 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से अब यहाँ से देखिए 25/2, अब इसको जोड़ देंगे, 48 2 50 हो जाएगा, 50 इस तरह से। अब ये देखिए कट जाएगा, 25 आ जाएगा 2 से। अब 25 हम देखिए 625 होता है। जब 25 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरा 625। यही देखिए इसका आंसर होगा, ठीक ना। 0 से 50 के 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 होगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।